तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे आज के बाद से मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, आइंदा से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है आज के बाद से या आइंदा से, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इनसे बोलने के लिए एज ऑफ नाउ का यूज किया जाता है। एज ऑफ नाउ का हिंदी मतलब होता है आइंदा से, आज के बाद से, अब से या आगे से। इनमें से अगर आपको किसी की भी इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए आप लगाएंगे एज ऑफ नाउ। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे एज ऑफ नाउ और फिर जो सेंटेंस होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। वह सेंटेंस जिस टेंस का होगा उसे उस टेंस के अनुसार बनाएंगे, या फिर पहले आप सेंटेंस लिखिए और लास्ट में लगाइए एज ऑफ नाउ। जैसे आइंदा से ऐसा नहीं होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले आप लिखेंगे एज ऑफ नाउ और उसके बाद जो सेंटेंस है ऐसा नहीं होगा, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल नॉट हैपन, या फिर सबसे पहले आप लिखिए इट विल नॉट हैपन और लास्ट में लगाइए एज ऑफ नाउ। तो पूरा सेंटेंस होगा एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन या इट विल नॉट हैपन एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, आज के बाद से मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस डेली। आई विल की शॉर्ट फॉर्म को आई विल बोलते हैं। एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस डेली या आई विल प्रैक्टिस डेली एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, आइंदा से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट टेल अ लाई एज ऑफ नाउ। आई विल नॉट टेल अ लाई एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी एज ऑफ नाउ आई विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल। नेक्स्ट सेंटेंस, आज से मैं परीक्षा में सफल होने के लिए कठिन मेहनत करूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी एज ऑफ नाउ आई विल वर्क हार्ड टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम। एज ऑफ नाउ आई विल वर्क हार्ड टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है आइंदा से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।